आज ईरान मोदी की मजबूरी का फायदा उठाकर भारत को महंगा तेल बेच दिया। ईरान को लगा कि यही सही समय है ज्यादा पैसा कमाने का। उन्हें लगा कि अगर भारत रूस से महंगा तेल खरीद सकता है तो उनसे भी महंगे में खरीद लेगा। और इतना ही नहीं, भारत ने सऊदी से कहा कि तेल के दाम थोड़े कम रखो, लेकिन सऊदी ने इस बात को सीधे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन इसके तुरंत बाद भारत ने ऐसा जवाब दिया कि पूरे मिडिल ईस्ट की नींदें उड़ गईं। अभी दुनिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चल रहा है। दोनों तरफ से अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। अमेरिका कुछ कह रहा है और ईरान उन बातों को नकार रहा है। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सामने आई है। अमेरिका ने कुछ दिन पहले ईरान को 30 दिन की एक खास अनुमति दी थी, जिसमें ईरान अपना तेल बेच सकता है। यहाँ तक सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। ईरान ने भारत को तेल ऑफर किया, लेकिन इस बार कोई छूट नहीं दी। इस बार ईरान ने साफ कह दिया कि अगर भारत को तेल चाहिए तो बाजार भाव से ऊपर एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, यानी सीधे शब्दों में प्रीमियम देना होगा। पहले ईरान भारत को सस्ता तेल देता था, लेकिन अब वही तेल महंगे दामों पर बेचने की बात कर रहा है। ये बदलाव छोटा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल छिपा हुआ है। अब सवाल उठता है कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है। देखो दोस्तों, जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो सप्लाई चेन हिल जाती है। तेल ले जाने वाले जहाज कम हो जाते हैं, इंश्योरेंस महंगा हो जाता है और हर डिलीवरी में खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से तेल की मांग अचानक बहुत ज्यादा हो जाती है। भारत, चीन, जापान जैसे देशों को तेल हर हालत में चाहिए ही चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। ईरान ने यही मौका पकड़ लिया। उसने सोचा कि जब मांग ज्यादा है और सप्लाई रिस्की है तो क्यों ना ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। इसलिए उसने अपनी रणनीति बदल दी। अब वह छूट नहीं दे रहा, बल्कि उल्टा प्रीमियम वसूल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया कि 6 से 8 डॉलर प्रति बैरल तक एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा और ऊपर से पेमेंट भी जल्दी चाहिए। मतलब तेल आने के 7 दिन के अंदर पूरा पैसा चुकाना होगा। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है। ईरान ने कहा कि पेमेंट डॉलर में भी ले लेंगे और भारतीय रुपए में भी। ये सुनने में भारत के लिए फायदेमंद लगता है, लेकिन असली समस्या पेमेंट सिस्टम की है। ईरान पर पहले से ही प्रतिबंध लगे हुए हैं। इसी वजह से उसके बैंक वैश्विक पेमेंट सिस्टम से लगभग बाहर हो चुके हैं। यानी अगर आप सीधा पैसा भेजना चाहें तो वह आसान नहीं है। पहले एक सिस्टम था जिसमें यूरोप के जरिए पेमेंट होता था, लेकिन अब वह रास्ता भी बंद हो चुका है। यानी ऊपर से ये डील जितनी आसान दिख रही है, अंदर से उतनी ही उलझी हुई है। अब भारत का जवाब समझना बहुत जरूरी है। जब सरकार से पूछा गया कि क्या भारत ईरान से तेल खरीदेगा, तो भारत ने सीधा हाँ या ना नहीं कहा। भारत ने बहुत ही समझदारी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला हमारी रिफाइनरियां लेंगी। अगर उन्हें लगे कि तेल सही है और दाम ठीक हैं, तभी खरीदा जाएगा। यानी भारत साफ संकेत दे रहा है कि हम किसी भी कीमत पर तेल नहीं खरीदेंगे। अगर सौदा फायदेमंद होगा तभी आगे बढ़ेंगे। यह एक मजबूत संदेश है कि भारत अपनी मजबूरी में भी गलत डील स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक और बड़ा खिलाड़ी है, सऊदी अरब। भारत और एशिया के कई देशों ने सऊदी से अनुरोध किया कि इस समय दुनिया में तनाव है तो तेल के दाम थोड़ा कंट्रोल में रखो और ब्रांड के हिसाब से कीमत तय करो। लेकिन सऊदी ने इसे भी ठुकरा दिया। सऊदी अपना तेल ओमान और दुबई के फ्यूचर्स के हिसाब से बेचता है और अभी उन दोनों की कीमतें आसमान छू रही हैं। यानी सऊदी भी ऊंचे दामों पर तेल बेच रहा है और कीमत कम करने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा। अगर इसे आसान भाषा में समझो तो पूरा खेल एक ही पैटर्न दिखा रहा है। ईरान प्रीमियम वसूल रहा है, सऊदी कीमत कम करने को तैयार नहीं है और बाकी खाड़ी देश भी अपने मुनाफे को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हर कोई सिर्फ अपना फायदा देख रहा है और इस पूरे खेल के बीच में भारत खड़ा है, जो हर कदम सोच समझकर उठाना चाहता है। भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उसे तेल भी चाहिए और सही दाम पर चाहिए। अगर महंगा तेल खरीदेगा तो अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा और अगर मना करेगा तो सप्लाई का खतरा बना रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या भारत ईरान से महंगा तेल खरीदेगा या इस डील को ठुकरा देगा? क्या सऊदी अपनी कीमतों में बदलाव करेगा या इसी तरह चलता रहेगा? और क्या यह पूरा खेल आगे चलकर और भी ज्यादा जटिल हो जाएगा? फिलहाल एक बात बिल्कुल साफ है, अब तेल का बाजार सिर्फ खरीद फरोख्त नहीं रहा। ये एक पावर गेम बन चुका है जहाँ हर देश अपने फायदे को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने में लगा है और इसी खेल में तय होगा कि कौन मजबूत बनेगा और कौन दबाव में आएगा।